नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के अहम तरीन प्रोग्राम DNA में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आलम भर से कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आइए देखते हैं कि आज कौन सी ख़बरें आपके सामने आने वाली हैं। नूर ख़ान ने 43 साल तक हिंदू खातून पंचूबाई शिंदे की खिदमत की। आरजेडी को बड़ा झटका, रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया इस्तीफा। आईजीपी कश्मीर ने कहा लापता पीएचडी स्कॉलर हिजबुल मुजाहिदीन में हो गया शामिल। कानपुर शेल्टर होम पहुंचे हामिला लड़कियां, किसी से घर वालों ने नहीं रखा ताल्लुक, कुछ ने खुद ही घर छोड़ दिया। लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ जनरल एमएम निरवाने, जख्मी जवानों से अस्पताल में की मुलाकात। देवबंद में मॉब लिंचिंग, मीडिया की फैलाई नफरत ने मेरे भाई की जान ले ली। लापता पीएचडी स्कॉलर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है, आईजीपी कश्मीर का आया बयान। कोरोना 10 घंटे ड्यूटी के बाद डॉक्टर ने उतारे दस्ताने, हाथों में पड़ गई झुर्रियां। कोरोना ने रेलवे को दिया जबरदस्त झटका, कमाई में 58% गिरावट, मुलाजिमीन परेशान। सीबीएसई के बाकी मानदा इम्तिहान मनसूख करने के मामले में समाअत जुमेरात तक मुलतवी। CWC मीटिंग में सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत को माईशत, कोरोना, चीन पर हर महाज पर नाकाम बताया। उत्तर प्रदेश हुकूमत बहन बेटियों की सलामती को यकीनी बनाए, मायावती का आया बयान। आवाम कोरोना से ज़्यादा सरकार की गलत पॉलिसियों से परेशान, अखिलेश यादव का बयान। बिहार असेंबली इंतखाब में पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे कोरोना मुतासिर। लॉकडाउन के दौरान आयुष्मान भारत का फ़ायदा उठाने वालों की तादाद में तकरीबन 51% की गिरावट देखी गई। सोमालिया तुर्क अस्करी तरबियतगाह पर खुदकश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। कश्मीर का मुहासरा और बुनियादी इंसानी हुकूक की फराहमी को फिलफौर मुमकिन बनाया जाए। अमेरिका अफ्रीका नस्ल शहरी पुरतशद्दुद की वजह से पुलिस एहलकार मुअत्तल। सूडानी और इथोपियन कुव्वतों के दरमियान फ्रंट लाइन पर दो तरफा फायरिंग का तबादला। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने दुनिया भर से कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। आइए नाज़रीन सबसे पहले इस वक्त बात करते हैं भोपाल से आई हुई ख़बर को। हमारे समाज में जहाँ मज़हब के नाम पर नफ़रत इतनी आम हो गई है कि अब बहुत से लोग एक दूसरे की सूरत देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी से कहा जाए कि एक हिंदू खातून की 1-2 दिन नहीं बल्कि 43 साल तक किसी मुस्लिम ने खिदमत की है तो ना सुनने वाले को यकीन होगा और ना ही कोई देखने के बाद यकीन करेगा। लेकिन इंसानी खिदमत की अजीम दास्तान मध्य प्रदेश के दमोह के कोटातला गाँव में लिखी गई है, जहाँ नूर ख़ान ने पंचूबाई शिंदे की 43 साल तक बेलौस खिदमत की है। पंचूबाई शिंदे का ताल्लुक नागपुर के डिप्टी सिग्नल वर्धमान नगर से है। 43 साल पहले पंचूबाई शिंदे का जहनी तवाज़ुन ख़राब हुआ और घर से वो तो फिर बरसों तक घर ही नहीं पहुंची। पंचूबाई शिंदे किसी तरह भटकती हुई मध्य प्रदेश के दमोह के कोटातला गांव पहुंच गई। वहां जंगल में पंचूबाई शिंदे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और वो बुरी तरह ज़ख्मी होकर जंगल में पड़ी हुई थी। इत्तेफाकन कोटातला के नूर ख़ान का वहाँ से गुजर हुआ और उन्होंने जब पंचूबाई शिंदे को ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़ा देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो पंचूबाई शिंदे को लेकर घर आए, उनका इलाज शुरू किया। सेहतयाब होने के बाद जब पंचूबाई अपने घर और अहले खाना के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे सकी तो नूर ख़ान ने पंचूबाई शिंदे की घर के एक फ़र्द की तरह उनकी खिदमत शुरू कर दी। नूर ख़ान अपनी ज़िंदगी में पंचूबाई शिंदे को उनके अपनों तक पहुँचाने का कारनामा तो अंजाम नहीं दे सके, लेकिन नूर ख़ान के इंतकाल के बाद उनके बेटे इसरार ख़ान ने अपने वालिद के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए पंचूबाई शिंदे का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो किसी तरह से नागपुर पहुंचा और पंचूबाई शिंदे के पोते पृथ्वी कुमार शिंदे ने अपनी दादी को पहचान लिया और वीडियो के पते पर अपनी अहलिया के साथ 43 साल कबल गायब हुई अपनी दादी को लेने के लिए पहुँच गए। इस तरह से ये कहानी इस वक्त आम हो रही है। नाज़रीन आइए बात करते हैं पटना की। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। 5 अरकान कानून साज कौंसिल के इस्तीफा के बाद पार्टी के नायब सदर और सीनियर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वो रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किए जाने को लेकर नाराज़ हैं।
रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं। उनका इलाज अभी पटना की एम्स में चल रहा है। वाज़ेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट और माफिया कहे जाने वाले रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह इलेक्शन से ठीक कबल लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी का दामन थामने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि रामा सिंह 29 जून को आरजेडी ज्वाइन करेंगे। इसी बात से रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतने लोग जो है इस वक्त जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जिसमें 5 एमएलसी शामिल हैं, जो कि आरजेडी के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कश्मीर से। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने कहा है कि श्रीनगर के मुजाफाती इलाके बमना से ताल्लुक़ रखने वाले लापता जवान साल पीएचडी स्कॉलर हिलाल अहमद डार ने हिजबुल मुजाहिदीन की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की है। आईजीपी कश्मीर में मंगल के रोज़ श्रीनगर मुजाफाती इलाके हमहामा में वाक़ सीआरपीएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में मुनाकिदा एक महलूक सीआरपीएफ अहलकार की मैयत पर फूल मालाएँ रखने की तकरीब के बाद नामा निगारों के एक सवाल के जवाब में कहा, लापता होने वाला नौजवान हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कानपुर की। स्वरूप नगर वाक़े गर्ल्स शेल्टर होम में 7 लड़कियों के हामिला होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सियासी हमलों के बाद अब हुकूक़ इंसानी कमीशन ने भी यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस भेजकर मामले में जवाब तलब किया है। इस दरमियान तब तक इंतज़ामिया की तरफ की गई जांच में कई इंकिशाफ हुए हैं। एसपी के मुताबिक 7 हामिला लड़कियों में से 5 ने घर जाने से मना कर दिया था, जबकि 2 को उनके घर वालों ने ही ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्हें यहाँ लाया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि गर्ल्स शेल्टर होम लाए जाने से पहले ही सभी हामिला थीं। इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ लाने से पहले पुलिस ने सभी का मेडिकल करवाया था, जिसमें उनके हामिला होने की तस्दीक हुई थी। इतना ही नहीं, लड़कियों को भी इस बात की जानकारी थी। फिलहाल पुलिस ने रिकॉर्ड रूम से सभी की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है, ताकि पता लगाया जा सके कि सभी जब यहाँ लाई गई तो कितने माह के हामिला थी। पुलिस का कहना है कि गर्ल्स शेल्टर होम सील होने की वजह से मेडिकल रिपोर्ट मिलने में ताख़िर हो रही है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं भारतीय फ़ौज की। बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने मशरक़ी लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर आज यहाँ लेह पहुँचे, जहाँ उन्होंने वादी गलवान में गुज़िश्ता दिनों ज़ख्मी हुए नौजवानों से मुलाकात की। लद्दाख की वादी गलवान में चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजियों के दरमियान हुए तसादुम के बाद बर्री फ़ौज के सरबराह का ये दूसरी मरतबा लद्दाख का दौरा है। इन 2 दिनों में वो हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूद सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और सरहद पर तैनात सीनियर अफसरान से बातचीत भी करेंगे। नाज़रीन, आइए बात करते हैं मॉब लिंचिंग की। कोतवाली देवबंद के पास देहरा नामी गांव में इसरार को पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। 18 जून की शाम को पेश आने वाली इस वारदात के हवाले से इसरार के भाई गुलफाम ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक इसरार को कश्यप बस्ती में स्कूल के नज़दीक बॉबी, सोंडा, धर्मवीर, रोहित, नितिन, जौहरो, सत्तू, धर्मेंद्र, रवि और विजय समेत तकरीबन 25 हमलावरों ने लाठी डंडों, सरियों और धारदार हथियारों से जदोकूब करके शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया था। अस्पताल ले जाते वक्त इसरार ज़ख्मों की ताब ना ला सका और फौत हो गया। इस मामले में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। एसएसपी सहारनपुर के मुताबिक कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा और यकीनी तौर पर सलाखों के पीछे होंगे। धरपकड़ के लिए कोशिशें जारी हैं, इस तरह का बयान सामने आ रहा है। इसरार, जिसकी उम्र 30 बताई गई है, वो फर्नीचर बनाने का काम करता था और काम के सिलसिले में उसे अक्सर नज़दीकी गांव में जाना पड़ता था। और उनके भाई गुलफाम का कहना है कि मैं भी यही काम करता हूं। हम देवबंद से 3 किलोमीटर दूर वाक़े अमूल्या गांव के रिहायशी हैं और जिस गांव में वाक़या पेश आया उसका नाम देहरा है और हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर है। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं एक और अहम तरीन खबर पर। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असरात के दरमियान सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना कोरोना वॉरियर्स को करना पड़ रहा है। इसका सबूत एक डॉक्टर के वायरल हो रहे हाथ की तस्वीर है। दरअसल 10 घंटे की मशक्क़त भरी ड्यूटी के बाद जब एक डॉक्टर ने अपने सिक्योरिटी इक्विपमेंट यानी हिफाजती सामानों और दस्तानों को हाथ से हटाया तो हाथों में झुर्रियाँ साफ नज़र आने लगी। तस्वीर वायरल होने के बाद लोग डॉक्टर की बहादुरी की तारीफ़ कर रहे हैं और उन्हें सलाम पेश करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर पर शाया खबर के मुताबिक सिविल सर्विस के सीनियर अफसर
उनेश शरण ने एक डॉक्टर के हाथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। 10 घंटे की शिफ्ट के बाद जब उन्होंने अपने हाथ से दस्ताने हटाए तो हाथों पर लकीर नजर आने लगे जो बहुत ही भयानक मंजर पेश कर रहे थे। उन्होंने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ये एक डॉक्टर का हाथ है। 10 घंटे की ड्यूटी और इन्फेक्शन से बचाव के लिए पहने गए दस्ताने और सूट हटाने के बाद कैसा नजर आ रहा है। नाज़रीन, कोरोना वबा का असर पूरी दुनिया में साफ नज़र आ रहा है। जहां मुख्तलिफ शोबों को उसने झटका पहुंचाया, भारत में भी कोरोना इन्फेक्शन ने तबाही का आलम पैदा कर रखा है। इस दौरान भारतीय रेलवे की कमाई में ज़बरदस्त कमी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल अप्रैल मई में हुई कमाई के मुकाबले इस साल अप्रैल मई में 58% की कमी देखने को मिली। कमाई में हुई इस कमी की वजह से मुलाजिमीन के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि ऐसे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि उनकी बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त CBSE एग्ज़ाम को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10 और 12वीं के बाकी बचे इम्तिहान मनसूख करने और दाखिले अंदाजे की बुनियाद पर रिज़ल्ट जारी करने से मुतालिक अर्ज़ी की समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस AM खानोलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इंसानी वसाइल की वजारत और CBSE की जानिब से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त पर समाअत जुमेरात दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। नाज़रीन, आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की सदारत में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। कोरोना इन्फेक्शन से पैदा मुश्किल हालात के दरमियान ये वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान शामिल हुए। मीटिंग में सबसे पहले लद्दाख के गलवान वादी में शहीद हुए 20 नौजवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सोनिया गांधी ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान एक ज़बरदस्त माशी बहरान, कोरोना वबा और अब चीन के साथ सरहद तनाज़े का सामना कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर बहरान के लिए BJP की क़ियादत वाली NDA हुकूमत की बदइंतज़ामी और उसकी गलत पॉलिसी ज़िम्मेदार है। इनकी वजह से जहाँ लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना है, वहीं खौफ का भी माहौल है। नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गर्ल्स शेल्टर होम के वाक़े के लिए रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जाँच कराकर कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मायावती ने मंगल के रोज़ ट्वीट करके कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की हिफाजत के तय लाताल्लुक़ बनी हुई है, बहन बेटियों की हिफाजत हुकूमत की पॉलिसी में शामिल नहीं है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत में आवाम कोरोना बहरान से ज़्यादा हुकूमत की गलत पॉलिसियों से परेशान हैं। मिस्टर यादव ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि लोग BJP राज में सरकार की गलत पॉलिसियों से परेशान हैं। उन्होंने भी कहा कि आवाम कोरोना बहरान से परेशान थे, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसियों के सबब उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेरोज़गारी और माशी बहरान से मुतासिर तबके शदीद तौर पर मुतासिर हैं। छोटे ताजरों को मदद ना मिलने से उनका कारोबार नहीं चल रहा है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत से आम लोगों के साथ साथ किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नाज़रीन, खबर आ रही है कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के बीच इस साल के अवाखिर में बिहार में असम्बली इंतखाब होने जा रहे हैं। ऐसे में वबा का इंतखाब पर किसी तरह का असर ना पड़े, इलेक्शन कमीशन ने कुछ खुसूसी इंतजाम किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा का कहना है कि कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करने की इजाज़त दी जाएगी। बिहार में इंतखाब तय वक्त पर होने के इशारे देते हुए चंद्रा ने कहा कि वज़ारत क़ानून इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है, जिसके बाद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक 1961 की ज़ाब्ता 27A के तहत कोविड-19 मुतासिरा या मुतासिरीन का एक नया ज़ुमरा बनाया गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं सोमालिया की। सोमालिया के दारुल-हुकूमत मोगादिशु में तुर्क अस्करी तरबियतगाह के सामने एक खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। तुर्क सफ़ीर महमत यलमास ने बताया कि तुर्क सूवम अस्करी तरबियतगाह में तलबा के इंतखाब के वक्त मजमे में शामिल हुए खुदकुश हमलावर को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। इस वाक़े में एक धमाका भी हुआ जिसमें एक शख्स हलाक हो गया है। इस वाक़े की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है।
नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर की। इस्लामी ताउन तंजीम ने जम्मू कश्मीर के मामले में पुरअमन हल तलाश करने की अपील की है। तंजीम के राब्ते ग्रुप के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़िदा इजलास में तुर्की, अज़रबैजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा ने शिरकत की थी। इजलास के बाद जारी करदा तहरीर ऐलान में कश्मीर मसले की पुरअमन हल की अपील करते हुए तंजीम की इलाक़ाई अवाम के शाना बशाना होने पर जोर दिया गया है। एलामिया में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करने और इलाक़े की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए डायलॉग के क़ियाम की अपील की है। नाज़रीन, अफ्रीका नस्ल जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस तशद्दुद के नतीजे में हलाकत और तकरीबन 1 महीने से एहतिजाजी मुजाहिरों का सामना करने वाले मुल्क अमरीका में एक अफ्रीका नस्ल मुलजिम का गला दबाने की वजह से एक सफ़ेद फार्म पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है और इस वीडियो को हमने कल आपको प्राइम टाइम में भी दिखाया था। क्वींस अटॉर्नी दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक एक रोज़ कबल अफ्रीकी नस्ल मुलजिम के गले को बाजू के घेरे में लेकर उसका सांस बंद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद पुलिस एहलकार डेविड अफांडर के बारे में तफ्तीश शुरू करवा दी गई है। बयान के मुताबिक तफ्तीश अफांडर के रॉक वे बीच पर एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने की वजह से शुरू करवाई गई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं सूडान की। सूडानी फ़ौज ने इथियोपिया की क़ुव्वतों के दोनों मुल्कों की फ्रंट लाइन पर वाक़ फाशका इलाके में सूडानी फ़ौजों पर हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। सूडानी फ़ौज के मुताबिक बरोज़ इतवार इथियोपियन फ़ौज के बाज़ अरकान ने फाशका में नहर किनारे पर सूडानी फ़ौजियों के अड्डे पर हमला किया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। सूडानी सरजमीन में दाखिल होने वाली इथियोपियन क़ुव्वतों पर हमले में उनको भारी जानी नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। नाज़रीन, आज के DNA प्रोग्राम में बस इतना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें, लिंक को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।